नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने दो महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पहली जानकारी ये है कि अग्निबास कहाँ कहाँ नहीं देखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें हवन, किसी भी प्रकार का कोई हवन हो तो अग्निबास देखना बहुत ज़रूरी है कि अग्नि का बास कहाँ है, उसी के अनुसार ही हम हवन कर सकते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ अग्निबास नहीं देखना चाहिए या कहाँ कहाँ अग्निबास देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि कब कब पूर्णाहुति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कौन से यज्ञ हैं, हवन हैं जहाँ आप पूर्णाहुति ना करें, और पूर्णाहुति शास्त्रों में निषिद्ध कही गई है। ऐसे कुछ हवन हैं, ऐसे कुछ पूजा पाठ हैं, तो कहाँ कहाँ पूर्णाहुति नहीं होती, आज इसी के विषय में आपके सामने जानकारी रखने वाले हैं। तो मित्रों, आपको बिना देरी किए बताते हैं सबसे पहले यह कि अग्निबास कहाँ कहाँ नहीं देखना चाहिए। तो हम आपको बहुप्रचलित एक श्लोक बोल करके बताते हैं और इसके बाद उसका अर्थ समझा देंगे। और श्लोक जो है वो इस प्रकार से है: विवाह चूड़ा व्रतबंध गोचरे उत्पात शांति ग्रहणे युगादौ दुर्गा विधाने सततम प्रसूतौ नैवाग्निचक्रम परिशोधनीयम व्रतबंधे विवाहे च नवरात्रे च नित्यके कुलदेवार्चने धीमान नो कुर्याद अग्निचिंतनम विवाहे व्रतबंधे च यजने मधुसूदने दुर्गायां पुत्र जन्मादौ अग्निचक्रम न चिंतयेत। इसका अर्थ यह है सीधा कि विवाह के समय जब विवाह हो रहा हो तो उस विवाह में जो हवन किया जाता है उसमें अग्निबास की कोई ज़रूरत नहीं होती। वही चूड़ाकर मुंडन संस्कार आदि में भी किसी प्रकार के अग्निबास की कोई ज़रूरत नहीं होती। और व्रतबंध जनेऊ संस्कार हो रहा हो तब भी अग्निबास देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। गोचर उत्पात शांति, मतलब अगर आप गोचर ग्रहों की शांति कराना चाह रहे हैं, कराने जा रहे हैं, तब भी आपको अग्निबास देखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण काल में जो आप हवन करते हैं उस ग्रहण काल के हवन में भी अग्निबास नहीं देखना चाहिए। इसके साथ में नवरात्रि, अगर नवरात्रि के 9 दिन के अंदर किसी भी दिन आप हवन कर रहे हैं, अष्टमी में कर रहे हैं, नवमी में कर रहे हैं, या जब भी आप नवरात्रि के उत्सव में आप हवन करने जा रहे हैं, नवरात्रि में करने जा रहे हैं, तो उसमें भी अग्निबास देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ में जन्म दिवस के दिन जो हवन होता है उस दिन भी अग्निबास देखने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं होती। और नित्य हवन जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं, प्रतिदिन हवन करते हैं, उनको भी किसी भी प्रकार से अग्निबास देखने की जरूरत नहीं होती। और कुल देवता आदि का हवन, आपके जो भी कुल के देवता हैं और उनके विशेष तिथि पर, विशेष दिवस पर उनके लिए हवन होता है, तो उस दिन भी हमें अग्निबास देखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बिना अग्निबास देखे ही अपने कुल देवता आदि का हवन कर लेना चाहिए। मित्रों, इसके साथ अब हम आपको बताते हैं कि पूर्णाहुति कहाँ कहाँ नहीं होती। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे नोट कर लें। सूत्र जो है, श्लोक है, वो इस प्रकार से है: विवाहादि क्रियायां च शालायां वास्तु पूजने नित्य होमे वृषोत्सर्गे न पूर्णाहुति माचरेत। मतलब विवाह के समय आप जब विवाह कर रहे हो तो विवाह में जो हवन होता है उस हवन के बाद पूर्णाहुति की कोई ज़रूरत नहीं होती और पूर्णाहुति नहीं होती है। इसके साथ जनेऊ संस्कार में भी पूर्णाहुति नहीं होती है, शाला में भी पूर्णाहुति नहीं होती और चूड़ा कर्म में भी पूर्णाहुति नहीं होती। गर्भाधान आदि जितने भी संस्कार हैं उनमें भी पूर्णाहुति नहीं होती। और विशेष रूप से वास्तु पूजन, अगर आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं और गृह प्रवेश कर रहे हैं उस समय वास्तु पूजन में आपको पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। इसके साथ वृषोत्सर्ग इत्यादि क्रियाओं में भी हमें पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ कार्य हैं
हवन है, पूजन पाठ है, जिसमें हमें पूर्णाहुति नहीं करनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अग्निबास कहाँ कहाँ नहीं देखा जाता वो भी हमने बता दिया आपको, और पूर्णाहुति कहाँ कहाँ नहीं होती वो भी हमने आपको बता दिया। तो आप इसको नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।